Good morning, students. Today we are going to discuss about lenses. Students, कल भी हमने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया था. कल हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था. लेंसेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लेंस एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और वो दो सरफेसेस से बाउंड होता है. वो दो सरफेसेस जो हैं वो एक प्लेन और एक कर्व्ड सरफेस भी हो सकती है, या हो सकता है दोनों के दोनों जो सरफेसेस हो वो कर्व्ड हों. तो सरफेसेस के अकॉर्डिंग हमारे जो लेंसेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस. स्टूडेंट्स, हमने लेंसेज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं ये भी कल हमने अच्छे से डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं. एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हमने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि लेंस की दो सरफेस होती हैं. दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन होता है, ना कि रिफ्लेक्शन. लाइट लेंस के अंदर एंटर करेगी एक सरफेस से और दूसरी सरफेस से लाइट ग्लास को या हमारा लेंस को लीव करेगी. तो हमारे पास लेंस के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन. तो लेंस की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं. जब लेंस की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं तो लेंस के दो फोकस होते हैं, दो पोल होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं. ये लाइट रेज को फैला देता है. कैसे फैला देता है स्टूडेंट्स? अगेन ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है स्टूडेंट्स. यह प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ये फर्स्ट सरफेस का फोकस F1, ये सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है. ये सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस का फोकस इस साइड में होगा F2 और इससे डबल डिस्टेंस पे आएगा 2F2. ये याद रखना. अब लेट अस सपोज कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये बात हमें शुरू से पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी. तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, अब लेट अस सपोज हम एक रे की बात करते हैं. ये एक रे आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और ये लेंस के ऊपर पहली सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, इसकी फर्स्ट सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट हुई. अब हमें माइंड में क्या आना चाहिए कि हमारी जो रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्योंकि वो हवा में चल रही थी, एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है हमारी रे, उसका मीडियम चेंज हो रहा है. इट मींस यहां रिफ्रैक्शन होगा, ना कि रिफ्लेक्शन. दूसरी बात, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बैंड होगी अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी. अब इस सरफेस का नॉर्मल हम कैसे ट्रेस करेंगे, आप सभी को पता है. इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करूंगा, वो नॉर्मल का काम करेगा. स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको. ये है स्टूडेंट्स नॉर्मल. इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल का काम करेगी ये लाइन. अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, यहां पर आने के बाद ये अपना मीडियम चेंज कर रही है, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो ये सीधी जाने की बजाय, देखो जाना तो था इसको ऐसे सीधा, बट इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की ओर बैंड होगी स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर की ओर बैंड होगी. एक बार बोलो, ये बात क्लियर हो गई. ऊपर की ओर क्यों बैंड हुई? क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर किया तो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल तो ऊपर है मेरा, तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, सीधी नहीं जाएगी. क्लियर है? अब मैं इस नॉर्मल को यहां से रब करता हूं, क्योंकि मुझे सेकंड सरफेस का भी नॉर्मल लेना है और अगर मैं इस नॉर्मल को रखूंगा तो डायग्राम आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा. अब यहां से जब तक हमारी रे ग्लास के अंदर चलेगी, यहां से अगर मैं नाम दूं A से B पॉइंट तक, हमारी रे ग्लास के अंदर चलेगी. जब तक एक होमोजीनियस मीडियम में चलेगी तब तक स्ट्रेट चलेगी, हमें इस बात का पता है. तो A से B तक वो स्ट्रेट चलेगी, बट B पर जाने के बाद भी अगेन वो अपना मीडियम चेंज कर रही है. अब वो डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में. वो ग्लास से हवा के अंदर जा रही है,
डेंसर से रेयर में जा रही है, और हमें पता है कि अगर मेरी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करे तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब इस सरफेस का नॉर्मल कैसे ट्रेस करेंगे, आपको पता है बी पॉइंट को मैं 2F2 से ज्वाइन करूंगा। ये स्टूडेंट्स मैंने बी पॉइंट को 2F2 से ज्वाइन किया, ये इस सरफेस के नॉर्मल का काम करेगा। अब मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसमें चलने की बजाय ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि ये एक बार और ऊपर की ओर बैंड होगी स्टूडेंट्स। ये होगी फाइनली हमारी जो रे होगी वो एक बार और बैंड हो जाएगी। ये बोलो क्लियर है, ये अलोंग BC जाएगी। तो यहां पर भी हमारी रे 2 बार बैंड हुई, क्योंकि लेंस की 2 सरफेस होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस में हमने कल क्या देखा था कि मेरी रे 2 बार नीचे की ओर बैंड हुई थी, लेकिन कॉनकेव लेंस में मैंने क्या देखा कि मेरी रे 2 बार बैंड हुई ऊपर की ओर। क्लियर हो गया। अब ये जो रे है ये बैंड होकर ऊपर चली जाती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं एक रे यहां से लूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि हमारी 10th क्लास में 2 बार ये दिखाने की नीड नहीं है, एक ही बार हमें रिफ्रैक्शन को दिखाना है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो रे है ये ऐसे बैंड होगी। ये 2 रे रिफ्रैक्शन के बाद, देखो रिफ्रैक्शन से पहले की एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये फैल रही है, तो इसने इनको क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। तो इसलिए हम इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। इनके बीच में जितनी भी रेज आएंगी स्टूडेंट्स, ये उन सभी को डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ये डायग्राम बनाओ एक बार। स्टूडेंट्स ये दोनों ही जो डायग्राम है ये हमारी बुक में पेज नंबर 4.26 और आपका 4.27 पे गिवन है, दोनों ही डायग्राम। कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस है वो लाइट रेज को फैला देता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की थी मिरर के केस में कि इमेज कब बनती है। अभी तो हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेज को इकट्ठा करेगा, कॉनकेव लेंस रेज को फैला देगा। बट बात आती है कि इमेज कब बनेगी और कहां बनेगी। सेम रिफ्लेक्शन की तरह स्टूडेंट्स याद रखना कि रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद कम से कम जहां 2 रेज एक्चुअल में काटेंगी, याद रखना आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां 2 रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अगर वो एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज बनेगी रियल। 2 ले लो 10 ले लो, हम कम से कम 2 रेज लेंगे कि अगर 2 रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअल में काटती हैं तो वहां इमेज बनेगी रियल। अगर 2 रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअल में ना काटे, बस काटती हुई अपीयर हो, तो इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ये बातें सेम बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह हमें याद रखनी है। अब यहां पे हमारे पास अगेन कुछ रे डायग्राम्स हैं, अगेन ऑन पेज नंबर 4.26 पे कुछ रे डायग्राम्स हैं कि मेरी रे अगर लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है अलग अलग पोर्शन पे, तो वो किस किस पोर्शन से रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए पहली चीज जो मेरे माइंड में रहेगी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा, और ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं स्टूडेंट्स। जैसा हमने वहां डिस्कस किया था कि कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, कुछ रेज पोल के ऊपर जाएंगी, कुछ रेज फोकस से जाएंगी, तो यहां पर भी जो रेज होंगी वो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर
फोकस ये इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां से यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट से रेज ऑल डायरेक्शंस में जाएंगी। ऑल डायरेक्शंस में जाने का मतलब क्या है कि हो सकता है उनमें से कुछ रेज जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि जब रेज चारों ओर निकलेंगी तो कुछ तो ऐसी भी होंगी जो कहां जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी, बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कुछ ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स जो यहां से सीधी कहां से गुजरेंगी, जो किसके ऊपर इंसिडेंट होगी सीधी जाके, ऑप्टिकल सेंटर की सीध में जाएंगी बिल्कुल। स्टूडेंट्स कुछ ऐसी भी होंगी जो फोकस से पास करेंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो 2f1 से पास करेंगी, क्योंकि मैंने कहा रेज ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी। अब ऑल डायरेक्शंस में निकलने का मतलब है कुछ सीधी जाएंगी, कुछ रेज ऑप्टिकल सेंटर से टकराएंगी, कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो फोकस से पास करेंगी। सेम वे में वही काम कॉनकेव लेंस के साथ है स्टूडेंट्स। अब बात ये आती है यहां पे हमें जो 3 रे ध्यान रखनी है, हमें 3 रेज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, उनको अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि वो कहां से आएंगे और वो कहां रिफ्रैक्ट होंगी। फर्स्ट, अगर हमारी रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए डायग्राम बनाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, इस सरफेस के लिए ये f2 और ये 2f2। ये कोई रे आती है स्टूडेंट्स, अगर कोई रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट होगी लेंस के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा फोकस में से पास करेगी f2। आपको पता भी है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये रेज को इकट्ठा करेगा। ये रे 2 बार बैंड हुई है एक्चुअल में, आपको पता है ये 2 बार बैंड होकर किसके अंदर से गुजरेगी, फोकस के अंदर से। तो पहली बात मेरे माइंड में सेट हो गई है कि लेंस के ऊपर अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा ही फोकस में से जाएगी। ठीक है। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूं स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस के लिए बिल्कुल सेम, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, अगेन वो रिफ्रैक्शन के बाद क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रेज को फैला देगा, तो ये रे कभी वापस आएगी ही नहीं। अगर मैं इस रे को पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे लगेगा ये रे कहां से आ रही है, फोकस से, f1 से। तो ये फोकस से एक्चुअल में जाएगी, ये जाती हुई अपीयर होगी, याद रखना इस बात को। लेकिन बात वही है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये इसके केस में f2 से जाएगी, इस केस में f1 से जाएगी। क्लियर है। तो दूसरी बात, अगर क्योंकि रेज तो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी, कुछ रेज ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी। ये बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जितनी भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी वो सीधी चली जाएंगी स्टूडेंट्स, वो अपने पाथ से कभी भी डेविएट नहीं होंगी। ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो स्ट्रेट चलेंगी, ये मत सोचना कि रिट्रेस करेंगी। रिफ्लेक्शन में होता है ऐसा, वो टकरा के वापस आती है, यहाँ पे तो टकराना ही नहीं है, यहाँ पे तो उसको आर पार जाना है, तो जब टकराएंगी ही नहीं तो सीधी चली जाएंगी। सेम काम यहाँ पर होगा कॉनकेव लेंस के केस में, जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी वो स्ट्रेट सीधा निकल जाएंगी, वो अपने पाथ से बैंड नहीं होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये याद रखना, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जरूर हो रहा है, हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन होगा तो रे अपने पाथ से बैंड भी होगी, लेकिन अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अपने पाथ से बैंड नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज नंबर 4.28 पे मैंने कहा था हमें 3 रेज को ध्यान में रखना है। तो जो थर्ड रे है वो क्या होगी स्टूडेंट्स,
क्योंकि रेज और डायरेक्शंस में चलेंगी। कुछ रेज ऐसी होंगी जो रिफ्रैक्शन से पहले स्टूडेंट्स फोकस में से पास करेंगी, जो रिफ्रैक्शन से पहले कहां से पास करेंगी, फोकस में से, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सेम कॉनकेव लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में आप बताओ क्या हो सकता है। बुक में देखो बिल्कुल डायग्राम साफ साफ गिवन है आपको। ये एक रे इंसिडेंट हुई कैसे, फोकस पे, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये सीधी जाके कहां टकराती, F2 से टकराती, लेकिन यहीं से ये चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम जो रे रिफ्रैक्शन से पहले फोकस में से पास करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपकी बुक में 4.28 पे ये डायग्राम्स गिवन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। इन तीनों को हमें ध्यान रखना है। इनमें से हम जो डायग्राम लेंगे वो दो डायग्राम से मैं इमेज बनाऊंगा। पहला रेज मैं लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा मैं रेज लूंगा डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से। और हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद अगर दोनों रेज एक्चुअल में एक पॉइंट पर काटती हैं तो वहां इमेज बनेगी रियल, अगर वो काटती हुई अपीयर होती हैं तो इमेज बनेगी वर्चुअल। So students, today again अभी हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑन पेज नंबर 4.31 टेबल गिवन है। वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। टेबल अगर आपको याद है तो आप इजीली इमेज बना पाओगे, अगर टेबल आपको लर्न नहीं है तो आप इमेज नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार टेबल लर्न कीजिए, उसके बाद हम उस टेबल की हेल्प से इमेज फॉर्म करेंगे। फर्स्ट, पहली इमेज क्या है स्टूडेंट्स, पहली इमेज कहां बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, सेम मिरर की तरह हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा, ठीक है। दूसरी साइड में उसकी इमेज बनेगी, वो साफ साफ हमें दिखाई देगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, बोर्ड के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक अगर हम बाहर से जो विंडो है हमारी, अगर मैं उसको फोकस करूं, ये देखो स्टूडेंट्स, यहां पे इमेज दिखाई दे रही है आपको, विंडो की इमेज बिल्कुल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है बोर्ड के ऊपर। ये देखो, रे यहां से आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और इमेज बनेगी दूसरी साइड में। स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, ये हमारा लेंस है, लेंस हमारा ऐसे रहेगा, रे ऐसे आएगी, लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी और इस साइड में इमेज बनेगी। इमेज लेंस के सामने भी बन सकती है स्टूडेंट्स। तो याद रखो, जितनी भी रेज आएंगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएंगी। फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो इमेज कहां बनेगी, सभी को पता है स्टूडेंट्स, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड 2f2। तो
स्टूडेंट्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमें पता है वहां से जो रेज आएंगी वो सभी की सभी आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है तो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और इस बात का हमें पता ही है कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेंगी? फोकस से। वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी। अब यहां पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज बनेगी कहां? एट f2। इमेज कहां बनी? एट f2, क्योंकि आपको पता है दो फोकस होते हैं तो आपको नाम बताना पड़ेगा किस फोकस पे इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आएगी? एट f2। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। अब साइज कैसा होगा? क्योंकि सभी की सभी रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल गई तो साइज होगा पॉइंट साइज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमने क्या किया? हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंस की ओर हम लेके आए, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड 2f1। अगर हम लेंस को बियॉन्ड 2f1 से 2f1 से पहले रख दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगेन कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, दिस इज f2, 2f2, और हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f1। ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB। हमने इसको 2f1 से पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। अब मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस की ओर लेके आऊंगा और देखूंगा इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट बियॉन्ड 2f1, तो यहां से हमें वही दो रे लेनी है। पहली रे, यहां से रेज जो निकलेंगी वो तो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी, कुछ रेज होंगी जो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी f2 से। उसके बाद स्टूडेंट्स जो रेज यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी स्टूडेंट्स वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी स्टूडेंट्स। अब रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज यहां एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। ये दो रिफ्रैक्टेड रे हैं, दोनों की दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं स्टूडेंट्स, ये जो मैं एरो लगाता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, पेपर में इनके मार्क्स कटते हैं, तो एरो लगाने जरूरी है कि रे कहां से आई है कहां जा रही है। तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। यहां से मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मेरे पास मेरी इमेज आएगी a डैश b डैश। तो यहां पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। नेचर कैसा होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में काट रही हैं तो नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इनवर्टेड। और साइज कैसा होगा बेटे? स्मॉल इन साइज। इमेज का जो साइज होगा, हाइट होगी, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। बोलो क्लियर है? सेम वे में अब मैं ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा और मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा एट 2f1, और ये पूरा डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसे ही रिपीट होगा। ऑब्जेक्ट को बस मुझे कहां रखना है? एट 2f1 रखूंगा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो फोकस से गुजरेंगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो कहां जाएंगी? स्ट्रेट। और आप देखोगे ये दोनों रे अब की बार 2f2 के यहां बिल्कुल 2f2 के नीचे काटती हैं। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कहां जाकर मिलेगा? एट 2f2। तो स्टूडेंट्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां? एट 2f1, तो इमेज कहां बनेगी? एट 2f1 अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अगेन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो कहां से पास करेंगी? वो फोकस से पास करेंगी। और जो रेज
ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो स्ट्रेट चली जाएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में यहां एक दूसरे को काटती हैं। यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर आया a डैश b डैश, और ये परपेंडिकुलर कहां बनेगा 2f2 पे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे, इमेज बनेगी एट 2f2। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा सेम साइज, क्योंकि इस इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगा। यहाँ पे दोनों का जो साइज है वो सेम हो जाएगा। उसके बाद और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आएंगे और मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन f1 एंड 2f1। अब मैं ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखूंगा और मैं देखूंगा इमेज कहां बनती है। This is optical center f1, 2f1, f2 and 2f2। ऑब्जेक्ट को हमने रखना है f1 और 2f1 के बीच में, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो सेम वही दो रे लेंगे स्टूडेंट्स, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेंगी, f2 से पास करेंगे स्टूडेंट्स। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएंगी। दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां एक दूसरे को काटती हैं। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मेरे पास इमेज आएगी a डैश b डैश। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बाद बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में दोनों रे एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और साइज कैसा होगा, लार्ज इन साइज, एंड लार्ज बनेगी क्योंकि इसका जो साइज है अब वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आएंगे और हम ऑब्जेक्ट को यहां से रखेंगे f1 पे। स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं f1 पे तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, हाईली एनलार्ज होगी। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा f1 पे, दिस इज f2, दिस इज 2f2। तो स्टूडेंट्स जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास करेंगी, और जितनी भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो स्ट्रेट जाएंगी स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हो इनके बीच का गैप कम होना स्टार्ट हो गया है, मींस ये मिलते 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 जाकर कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी। उस इन्फिनिटी से जब मैं परपेंडिकुलर लेकर आऊंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस तक आने में वो हाइट कितनी बन जाएगी इमेज की, आप सोचो। उस इन्फिनिटी से जब मैं, क्योंकि मुझे तो वो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस तक लेके आना है, ये बहुत नीचे जाकर मिलेंगी एक्चुअल में। वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस परपेंडिकुलर की हाइट बहुत ज्यादा होगी, वो इमेज बनेगी। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां, एट f1, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जाकर बनेगी एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये दोनों रेज एक्चुअल में वहां जाके मिलेंगी। लेकिन साइज कैसा होगा स्टूडेंट्स, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज होगा, क्योंकि वहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। लास्ट जो केस है स्टूडेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद भी रखना है, एक केस ऐसा होता है जब मेरा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनाता है स्टूडेंट्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके गए स्टूडेंट्स, और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन f1 एंड O, तो इमेज कैसी बनेगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी।
लार्ज इन साइज होगी। कैसे? सेम वही दो रे हमें लेनी है, जितनी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे स्टूडेंट्स, वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 में से पास करेंगे, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट चली जाएंगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज कभी मिलेंगी ही नहीं, और रेज मिलेंगी ही नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, इनको आगे पीछे इनको हमने प्रोड्यूस किया, और हमें लगा दे अपीयर्स टू मीट एट एनी पॉइंट ए डैश, कि वो दोनों की दोनों ए डैश पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर हो रही है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो आया ए डैश बी डैश, अब ये आपकी वर्चुअल इमेज बनी। क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअल में नहीं काट रही, यहां काटती हुई बस अपीयर हो रही है। तो याद रखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है स्टूडेंट्स। अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने मेरा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज बनेगी, पीछे नहीं बनेगी। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रेज एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के बाद नहीं काटती, और साइज होगा लार्ज इन साइज। तो कॉन्वेक्स लेंस बोथ टाइप की इमेज बनाता है, रियल एज वेल एज वर्चुअल, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है। तो 5 केसेस में इमेज बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन इस एक केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 जो रे डायग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये 6 के 6 डायग्राम्स हम अपनी नोटबुक में फेयर भी करेंगे, और ये हमें बनाने आने चाहिए विद टेबल। हमें टेबल भी नोटबुक में फेयर करनी है, बनानी है, एग्जाम में पूछी जाती है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स। इसे एक बार बनाओ जल्दी।